आज हम बीए पार्ट तृतीय एशिया के खनिज एवं शक्ति संसाधन का विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो ये जानिए कि खनिज किसे कहते हैं। तो भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले निश्चित रासायनिक संगठन वाले पदार्थों को खनिज कहते हैं। इनमें कुछ निश्चित रासायनिक और भौतिक गुण पाए जाते हैं। भूपृष्ठ की अधिकांश जो शैलें हैं वो सामान्यतः 15 से कम खनिज पाए जाते हैं। निर्माण प्रक्रिया, तात्विक मिश्रण, निर्माण की काल अवधि, भौतिक गुण आदि की भिन्नता के कारण खनिजों के गुणों, उनकी विशेषताओं और उनके उपयोगों में भिन्नता पाई जाती है। धात्विक यानी धातुगत विशेषता के अनुसार खनिजों को हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। पहला है धात्विक खनिज। धात्विक खनिज जो हैं वे खनिज होते हैं जैसे कि लोहा, तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, सोना, चांदी, प्लैटिनम आदि की जिनमें प्रमुखता होती है। और अधात्विक खनिज नॉन मेटेलिक मिनरल्स, ये वे होते हैं जिनमें पर्याप्त मात्रा में चूना, पत्थर, नमक, गंधक, कोयला, पेट्रोलियम, जिप्सम, हीरा, पन्ना, नीलम, यूरेनियम, थोरियम, नाइट्रेट, पोटाश, फास्फेट आदि पोषक खनिज भी अधात्विक खनिजों की श्रेणी में आते हैं। अब हम सबसे पहले जो धात्विक खनिज हैं उनका वर्गीकरण यानी उनका जो सब डिवीज़न है वो देखेंगे कि जो धात्विक खनिज हैं, मेटेलिक मिनरल्स हैं, उनको हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। उसमें पहला है बहुमूल्य धातुएं, प्रीशियस मिनरल, जो बहुत ही मूल्यवान धातुएं हैं। उनमें मूल्यवान धातुओं में सोना, चांदी, प्लैटिनम, इरिडियम आदि को सम्मिलित किया जाता है। दूसरी है आधारी धातुएं, जिन्हें कह सकते हैं बेस मेटल्स, जिनसे बेस बनते हैं, जैसे लोहा, तांबा, जस्ता, टिन, सीसा, निकल, एल्युमिनियम आदि। लोहे से जैसे मशीनरी का बेस बनता है, ये सारे, इसलिए इन्हें बेस धातु या आधार धातु कहा जाता है। तीसरा है लोह मिश्र धातुएं, फेरो एलॉय। इनमें जो धातुएं हैं वो है मैंगनीज, कोबाल्ट, टंगस्टन, जिरकोनियम, बोरान आदि। इनमें लोहे को मिलाकर और फिर इनका उपयोग किया जाता है। लास्ट है अलोह धातुएं। अलोह धातुएं यानी नॉन फेरो मेटल्स। इनमें तांबा, सीसा, जस्ता, टिन आदि, ये सारी धातुएं जो हैं इनको अलोह धातुएं भी कहा जाता है। अब जो सेकंड है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज जो हैं इनमें हम शक्ति या ऊर्जा के जो खनिज हैं जिनमें हम कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, थोरियम आदि को सम्मिलित करते हैं, ये इस वर्ग में सम्मिलित करते हैं। रत्न या मणि, स्टोन्स जिसे कहते हैं, इनमें हीरा, पन्ना, नीलम, लाल ऑयल, जिसे ऑयल को जैसे दूधिया पत्थर आदि कहा जाता है, ये भी रत्न या मणि के श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। पोषक खनिज यानी न्यूट्रिएंट मिनरल्स, जिनमें नाइट्रेट, सल्फर, पोटाश, गंधक, सल्फ्यूरिक एसिड आदि पोषक खनिजों में सम्मिलित किए जाते हैं। भूतत्व अर्थ एलिमेंट्स, भूतत्व में जो जमीन पर पाए जाते हैं, जैसे नमक, अभ्रक, जिप्सम, मृत्तिका, खड़िया, रेत जिसमें बालू सम्मिलित की जाती है आदि, ये सभी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। अब सबसे पहले तो हम कुछ
मुख्य धातुओं का अध्ययन कर लेते हैं। उसमें से पहला है लौह अयस्क। लौह अयस्क जो है वो एक प्रमुख और आधारभूत और औद्योगिक खनिज है। ध्यान से सुनिए, प्रमुख, आधारभूत और औद्योगिक खनिज है। लोहे की कुछ न कुछ मात्रा भूतल पर प्रत्येक भाग में पाई जाती है और जो भूपृष्ठ पर निर्माणकारी तत्व जो हैं उनका 5% लोहे से ही बना हुआ है। किंतु ज्ञान और तकनीकी के अनुसार प्राय 30% से कम लोहा संपन्न अयस्क का अत्यल्प है। धातु संपन्नता के अनुसार 60% से अधिक धातु लोहा ही संसार में काम आता है। लौह अयस्क के जो प्रकार हैं वो है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, साइडराइट। ये 4 प्रकार के जो लोहे हैं। इसमें मैग्नेटाइट में 72.4% लोहा अयस्क पाया जाता है। हेमेटाइट में 60 to 70% लोहा के अंश पाए जाते हैं। लिमोनाइट घटिया किस्म का है जिसमें 30 से 60% तक ही लोहे के अंश पाए जाते हैं। साइडराइट जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है बिल्कुल घटिया क्वालिटी का है और लोहा अयस्क है जिसमें 10 से 48% तक लोह खनिज पाया जाता है। अब यहाँ के जो प्रसिद्ध देश है जहाँ पर लोहा बहुतायत से पाया जाता है उसमें है चीन, भारत, ये सारे हैं। और चीन में दक्षिणी मंचूरिया और अन्य प्रदेशों में शातुंग, अंतरीप, हेकाक, लुआनिंग, हेनान द्वीप, वेपे, वुहान आदि और आंतरिक मंगोलिया। भारत में जो हैं उसमें जो बढ़िया क्वालिटी का जो लोहा है वो क्योझर, बोनाई, मयूरभंज में पाया जाता है। और जो मध्य क्षेत्र है जिसमें जबलपुर, मांडला, बालघाट, बस्तर, दुर्ग आदि जो हैं इनमें हल्की क्वालिटी का पाया जाता है। महाराष्ट्र के कुछ गांवों में जिनमें लोहरा, पीपलगा, सूरजगढ़, देवलांग और दक्षिणी पश्चिमी प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है उसमें बाबा बूदन की पहाड़ियाँ, कैनमुंडी आदि क्षेत्र जो हैं वो लोहे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल आदि राज्यों में भी लौह अयस्क पाया जाता है। अन्य जो देश हैं उसमें कजाकिस्तान, इराक, इंडोनेशिया, जापान, उत्तरी कोरिया, मलेशिया आदि देशों में पाया जाता है। कजाकिस्तान में विश्व का 1.5% लोहा निकाला जाता है। इस तरह एशिया में विश्व का 4% लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। ये तो हो गया लौह अयस्क के बारे में। एक हम जो शक्ति के संसाधन हैं उसमें हम केवल एक ही खनिज का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें हम अध्ययन करेंगे पेट्रोलियम या खनिज तेल। पेट्रोलियम प्रकृति द्वारा निर्मित हाइड्रोकार्बन है जिसका निर्माण वनस्पतिक तत्वों, जीवों के अवशेषों के दीर्घकाल के रूपांतरण के परिणाम स्वरूप हुआ है। भूगर्भ में स्थित सरंध्र अवसादी शैलों में ये तरल पाया जाता है। यह जल से हल्का होने के कारण जल के ऊपर तैरता रहता है। भूगर्भ से पेट्रोलियम निकालने के लिए हजारों मीटर गहरे कुएं खोदे जाते हैं और मशीनों द्वारा इन्हें खींचकर धरातल पर लाया जाता है। वर्तमान में 7500 मीटर की गहराई के कुओं से पेट्रोलियम निकाला जाता है और फिर उसे शोधनशालाओं में ले जाया जाता है और इसे जो शोधित तेल जो है वो 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है।
पेट्रोल या गैसोलीन। ये सर्वाधिक शुद्ध और हल्का होता है। इसका प्रयोग वायुयान, मोटर कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल आदि में किया जाता है। दूसरा है डीजल, मध्यम भार का है और ये रेल इंजन, जलयान, मोटर गाड़ी, कारखाने आदि में काम में लिया जाता है। और तीसरा प्रकार का है कैरोसिन या मिट्टी का तेल। ये सबसे भारी और कम शुद्ध होता है। इससे जलने से धुआं निकलता है और ये घरेलू ईंधन के रूप में काम आता है। इस प्रकार जो पेट्रोलियम है वो 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है: पेट्रोल, डीजल और कैरोसिन, इसे मिट्टी का तेल कहते हैं। इनके जो उत्पादक क्षेत्र हैं, उत्पादक क्षेत्रों में हम ये कह सकते हैं कि संचित भंडार की जो घटती बढ़ती मांग है उसके कारण आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से विभिन्न देशों के विकास होते हैं और इनका जो विश्व का पेट्रोल का जो संचित भंडार है उसका 55% भाग एशिया में ही पाया जाता है। एशिया में जो फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्र हैं, इसके अलावा दक्षिणी पश्चिमी एशिया पेट्रोलियम में सर्वप्रमुख है और इसके अलावा भारत, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, मध्य एशियाई देश आदि भी पेट्रोलियम उत्पादक देश हैं। दक्षिणी पश्चिमी एशिया में सऊदी अरब, ईरान, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत आदि देश पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध हैं। मध्य एशिया में जो जुगैरन बेसिन, सेदाम बेसिन, जेचुआन बेसिन, शैनशी, फुनसुन और सऊदी अरब, इराक, ईरान आदि। चीन एशिया का तीसरा बड़ा तेल उत्पादक देश है। दक्षिणी एशिया में जो क्षेत्र पाया जाता है, असम में सुरमा घाटी, लखीमपुर क्षेत्र, डिगबोई क्षेत्र, बॉम्बे हाई, खंबात खाड़ी क्षेत्र, लुनोज, अंकलेश्वर और कलोल क्षेत्र। इसके अलावा पंजाब, कच्छ के तटीय भाग, कोरोमंडल, गंगा के मैदान, पौंडीचेरी आदि में भी खनिज तेल पाया जाता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो देश हैं उसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार पेट्रोल उत्पादक देश हैं। मध्य एशिया में कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान आदि प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर कि तेल का उत्पादन होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है उसमें सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, इराक, संयुक्त राज्य अमीरात, बहरीन, यमन, कतर आदि क्षेत्र हैं जो कि पेट्रोलियम के निर्यातक देश हैं। और इसके अलावा कुवैत, यमन, बहरीन आदि 100% निर्यात करते हैं पेट्रोलियम का। और दक्षिणी पश्चिमी एशिया में इंडोनेशिया जो है वो प्रमुख निर्यातक देश है पेट्रोलियम का। ये हमारा जो मिनरल्स का चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है।